क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर आदमी की संपत्ति इतनी है कि वह हर दिन 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है और उसे 100 साल तक खत्म नहीं होगा। आज के वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। हम उनके कारोबारी साम्राज्यों, उनकी सफलता के रहस्यों और समाज पर उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे। तो फिर देर किस बात की? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें कि कौन भारत का सबसे अमीर आदमी है। भारत के 10वें सबसे अमीर राधाकिशन दमानी जी की कुल संपत्ति 16.6 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में 10वां और दुनिया में 105वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। राधाकिशन दमानी जी 68 साल के हैं और उन्होंने डीमार्ट नाम की कंपनी बनाई है। पूरे भारत में 200 से ज्यादा डीमार्ट स्टोर हैं, जहां आपको हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें कम दाम में मिलती हैं। राधाकिशन दमानी जी सिर्फ डीमार्ट के मालिक नहीं हैं, बल्कि वो कई दूसरी कंपनियों में भी पैसा लगाते हैं। उनकी कंपनी का नाम है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो ये थे भारत के सफल उद्यमी राधाकिशन दमानी जी, जिन्होंने कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान लोगों तक पहुंचाकर बड़ा नाम कमाया। भारत के 9वें सबसे अमीर लक्ष्मी मित्तल जी, जिनकी कुल संपत्ति 17.2 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में 9वां और दुनिया में 102वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। लक्ष्मी मित्तल जी 73 साल के हैं और भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलोरमिटल के चेयरमैन और सीईओ हैं। 2019 में निप्पॉन स्टील के साथ मिलकर आर्सेलोरमिटल ने एसआर स्टील कंपनी को 5.9 बिलियन डॉलर में खरीदा था। एसआर स्टील कंपनी पहले शशि और रावी रोया के परिवार के पास थी। 2021 में मित्तल ने अपने बेटे आदित्य मित्तल को सीईओ बना दिया, लेकिन वो खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। रूस के हालिया यूक्रेन पर हमले के कारण आर्सेलोरमिटल को यूक्रेन में अपने क्रीवी री फैक्ट्री में उत्पादन बंद करना पड़ा है। तो ये थे भारत के सफल उद्यमी लक्ष्मी मित्तल जी। भारत के 8वें सबसे अमीर कुशल पाल सिंह जी, उनकी कुल संपत्ति 18.9 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में 8वां और दुनिया में 98वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। कुशल पाल सिंह जी की उम्र 92 साल है और उन्होंने भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड को खड़ा किया। दिलचस्प बात यह है कि कुशल पाल सिंह जी पहले सेना में थे। बाद में 1961 में वो अपने ससुर की कंपनी डीएलएफ से जुड़ गए और 50 साल से भी ज्यादा समय तक इसके चेयरमैन रहे। आज डीएलएफ देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसकी संपत्ति का बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है। तो यही थे कुशल पाल सिंह जी, जिन्होंने सेना से लेकर रियल एस्टेट के बड़े साम्राज्य तक का सफर तय किया। भारत के 7वें सबसे अमीर कुमार बिड़ला जी, जिनकी कुल संपत्ति 18.9 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में 7वां और दुनिया में 97वें सबसे अमीर इंसान बनाता है। कुमार बिड़ला 56 साल के हैं और वो आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये ग्रुप धातु और सीमेंट जैसे उद्योगों में तो काम करता ही है, साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है। कुछ समय पहले तक कुमार बिड़ला जी वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे, लेकिन कंपनी पर कर्ज बढ़ने के कारण 2021 में उन्होंने ये पद छोड़ दिया। हालांकि 2023 में उन्हें फिर से कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन आज कुमार बिड़ला जी सुर्खियों में हैं एक और वजह से। हाल ही में उनकी बेटी अनन्या और बेटे आर्यमान को उनके प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। कुमार बिड़ला जी को उम्मीद है कि उनकी युवा ऊर्जा और नए विचार बिजनेस में और जान डालेंगे। तो ये थे भारत के दिग्गज उद्यमी कुमार बिड़ला जी, जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। भारत के 6वें सबसे अमीर दिलीप संघवी जी, जिनकी कुल संपत्ति 25.5 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में 6वें और दुनिया में 69वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। दिलीप संघवी जी की उम्र 67 साल है और वे दवा बनाने वाली कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक हैं। ये भारत की पहली ऐसी दवा कंपनी है जिसकी कीमत 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। उन्होंने कई कंपनियों को खरीदकर सन फार्मा को इतना बड़ा बनाया। सबसे बड़ा सौदा 2014 में हुआ, जब उन्होंने रनबैक्सी लैबोरेटरीज को 4 अरब डॉलर में खरीदा था। तो ये थे दिलीप संघवी जी, जिन्होंने भारत को दवा निर्माण के क्षेत्र में दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। भारत के 5वें सबसे अमीर साइरस पूनावाला जी,
जिनकी कुल संपत्ति 25.6 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में 5वां और दुनिया में 68वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। साइरस पूनावाला जी की उम्र 82 साल है और पूनावाला जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी पुणे में स्थित है और इसमें उनके बेटे आदर भी उनकी मदद करते हैं। हाल ही में कोरोना की वैक्सीन बनाने की वजह से पूनावाला जी की संपत्ति काफी बढ़ी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ही भारत में इस्तेमाल होने वाली कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। सिर्फ कोविशील्ड ही नहीं, बच्चों को लगने वाले कई जरूरी टीके भी सीरम इंस्टीट्यूट ही बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूनावाला जी का भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है। लेकिन उनकी सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। पूनावाला जी ने सस्ती वैक्सीन बनाकर लाखों लोगों की जान बचाई है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये थे साइरस पूनावाला जी, जिन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जी, उनकी कुल संपत्ति 28.9 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में चौथा सबसे अमीर और दुनिया में 58 सबसे अमीर इंसान बनाती है। सावित्री जिंदल जी 73 साल की हैं और ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन हैं। ये ग्रुप स्टील, सीमेंट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। सावित्री जिंदल जी के 4 बेटे हैं, पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन, जो ग्रुप की अलग अलग कंपनियों को संभालते हैं। लेकिन सावित्री जिंदल जी सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। वो हरियाणा विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से सावित्री जिंदल जी को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने JSW स्पोर्ट्स की स्थापना कर भारत में खेलों को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया। आज JSW स्पोर्ट्स भारत में एक बड़ा नाम है, जो युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मौका देता है। तो ये थीं सावित्री जिंदल जी, जिन्होंने व्यापार में तो सफलता हासिल की ही, साथ ही खेलों के जरिए समाज को भी दिया। भारत के तीसरे सबसे अमीर शिव नाडर जी, जिनकी कुल संपत्ति 37.1 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में तीसरे सबसे अमीर और दुनिया में 37वां सबसे अमीर इंसान बनाता है। शिव नाडर जी की उम्र 82 साल है, जो भारत के IT क्षेत्र के दिग्गज हैं। शिव नाडर जी HCL ग्रुप के मालिक हैं। यह कंपनी बड़े बड़े नामों जैसे सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और बोइंग के साथ काम करती है। IT उद्योग में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। लेकिन शिव नाडर जी सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं है, बल्कि एक महान समाज सेवी भी हैं। उन्होंने 2022 के अंत में 1161 करोड़ रुपए दान किए। तो ये थे शिव नाडर जी, जिन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम बनाया, बल्कि समाज के उत्थान में भी अपना योगदान दिया। भारत के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी जी, जिनकी कुल संपत्ति 81.2 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में दूसरे सबसे अमीर और दुनिया में 16वां सबसे अमीर इंसान बनाता है, जिनकी उम्र 61 साल है। अडानी जी अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। ये ग्रुप बंदरगाहों और बिजली से जुड़े कारोबार करता है। उनकी पत्नी प्रीति अडानी अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, जो सामाजिक कार्यों में मदद करती है। अडानी जी कई क्षेत्रों में अपना कारोबार चलाते हैं, जैसे बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी। वो भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे ऑपरेटर हैं और देश के सबसे बड़े बंदरगाह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को भी नियंत्रित करते हैं। लेकिन हाल ही में अडानी जी को विवादों का सामना करना पड़ा है। जनवरी 2023 में एक अमेरिकी कंपनी ने उन पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई और उनके बाजार मूल्य में 120 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। तो ये थे गौतम अडानी जी, जिन्होंने कारोबार में तो बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन हाल ही में उन पर लगे आरोपों पर विवाद भी खड़ा हो गया है। इस मामले में अभी जांच चल रही है और हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी जी, जिनकी कुल संपत्ति 113 अरब डॉलर है, जो उन्हें भारत में पहले सबसे अमीर और दुनिया में 11वें सबसे अमीर इंसान बनाता है, जिनकी उम्र 66 साल है।
अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम जैसे न जाने कितने क्षेत्रों में काम करती है। इसकी कमाई 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए रिकॉर्ड है। अंबानी जी के 3 बच्चे आकाश, अनंत और ईशा भी इस बड़े कारोबार को चलाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनका सबसे बड़ा कदम था देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो को लॉन्च करना। जियो ने सस्ते डेटा के जरिए हर किसी के हाथों में इंटरनेट पहुंचाया और डिजिटल क्रांति में अहम भूमिका निभाई। तो ये थे मुकेश अंबानी जी, जिन्होंने भारत में कारोबार की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। तो ये थे भारत के टॉप 10 सबसे अमीर लोग। जैसा कि आपने देखा, इन सभी की सफलता की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक चीज समान है: कड़ी मेहनत, जुनून और दूरदर्शिता। उम्मीद है इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया होगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति आपको सबसे प्रेरित करता है और क्यों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।